हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी सप्ताह 14 दिवस 1 पाठ है 8 दौड़ दौड़ चमकी दीवाली। इस चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद पढ़ते हैं। पठन बोध है। दिवाली का त्योहार है, सभी के घरों में जगमग दिए जल रहे हैं। अम्मा सबको लाई खील धानी बताशे का प्रसाद बांट रही है। इस अवसर पर सभी लोग झूमकर हंसते हैं और गाते हुए दिए जला रहे हैं। अन्नू बन्नू सीता और गीता सभी बच्चे खुश हैं। वे बाजार से लाए हुए फुलझड़ी और खिलौनों से खेल रहे हैं। हर गली में चहल पहल हो रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। घर घर में दीपमालाएं फूलों की डालियों के समान रंग बिरंगी लगी हुई हैं। अब लिखित भाषा विकास। पठन बोध में दिए गए पठन अंश में किन्हीं 5 वाक्यों का अनुलेख करना है। तो ऊपर दिए गए किसी 5 वाक्यों में 5 लाइनों को लिखें। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए हैं? अन्नू बन्नू सीता गीता लाए हैं। प्रश्न तीसरा है, दिए गए गद्यांश में अनुनासिक शब्द छांट कर लिखिए। अब अनुनासिक कौन होते हैं? जिसमें चांद बिंदी लगी होती है, उनका स्वर नाक से निकाला जाता है। तो बाट, हंसते, मिठाइयां, बाटी, दीपमालाएं। आगे देखते हैं। वाक्य पठन है, लेखन गतिविधि है। दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गुलाब जामुन, इसके बाद रसमलाई, यहाँ पर रसमलाई खोजिए, ये लिखी हुई है रसमलाई। इसके बाद मोदक, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है, कहीं पर मोदक लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर मोदक है। इसके बाद लिखा हुआ है इमरती, तो ये है यहाँ पर इमरती। इसके बाद है काजू कतली, ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में, आपके घर में मिठाई कब बनाते हैं? तो त्योहारों पर। तीसरा, आपको सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है? तो रसमलाई पसंद है। धारा प्रवाह पठन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कविता लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। आओ मिलकर अलख जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं, गंदगी से पड़ोस मुक्त कराएं, घर घर सफाई का अलग जलाएं। अब प्रश्न मौखिक प्रश्न है, दी गई कविता किससे संबंधित है? तो साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित है। आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए क्या करते हो? तो हम साफ सफाई करते हैं। लिखित प्रश्न है, दी गई कविता में से कोई 2 नारे छांट कर लिखिए। तो आओ मिलकर अलग जलाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। आगे देखते हैं। स्वतंत्र लेखन, दी गई कहानी को आगे बढ़ाएं। कुछ समय बाद होली का त्योहार आने वाला है। शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी खरीदे हैं। मैं होली पर मिठाइयाँ खाऊंगा व अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा। इस प्रकार से हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया। अब स्वतंत्र पठन है। पड़कू पटाखे वाला दुकान का एक पोस्टर लगा हुआ है। कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब और जुक्की के रॉकेट, लंपी के अनार और भारी छूट यहाँ पर दी गई है। हर 3 पैकेट पटाखों के साथ 2 पटाखे फ्री। फिर नोट लिखा है, अपनों से बड़ों के साथ आतिशबाजी चलाएं। अब लिखित प्रश्न में सबसे पहले, यह विज्ञापन किसका है? तो पटाखों का। आपको दिवाली पर कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है? तो फुलझड़ी और अनार। प्रश्न तीसरा है, हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि हम दुर्घटना से बचे रहें। दिवस 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास चर्चा है। चर्चा के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। इस कहानी को पढ़ेंगे और इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद लिखित भाषा विकास, कबूतर वाली कहानी की कोई 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों में मिलते जुलते तुकांत शब्दों को लिखिए। तो डांट, बाट, बालियां, मालिया, बालियों, मालियों, घूमकर, चूमकर, भाई और नाई। प्रश्न तीसरा है, आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं? त्योहारों पर, शादियों में, खुशी के अवसरों पर। प्रश्न चौथा, आप दिवाली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हैं? तो साफ सफाई, घर की रंगाई, नए कपड़े खरीदना, मिठाइयां बनाना, इस प्रकार से तैयारी करते हैं। इसके बाद देखिए पठन वाक्य लेखन गतिविधि। नीचे दी गए शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो जगमग जगमग दीप जल उठे, प्रसाद माँ ने प्रसाद बांटा, फुलझड़ी राम ने फुलझड़ी जलाई। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द छांट कर शब्दों के नीचे लिखिए। फूलों की डालियां, रंग बिरंगे त्योहार, खिलौने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दीपावली क्या है? त्योहार। दीपमालाएं, फूलों की डालियां, फुलझड़ी, खिलौने, रंग बिरंगे। आगे चलते हैं। धारा प्रवाह पठन। यहाँ पर फिर एक कविता है। मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ,
अपने जीवन में आगे चली हूँ। उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नभ में उड़ी हूँ। माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना, दिया है मुझे अपने आंचल का झरना। उसी से सीखा है खिल के यूं हंसना, वही तो है मेरी ऊंची सी प्रेरणा। तेरे आंगन में आकर खिली हूँ। तो कविता में बच्ची खुद को क्या कह रही है कि नन्ही कली हूँ। कविता के अनुसार माँ अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है, चलना पढ़ना हंसना सिखाया है। अब स्वतंत्र अभ्यास है। पटाखे चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? खुली जगह में पटाखे चलाना चाहिए। पटाखे पर्याप्त दूरी पर रखने चाहिए। अब स्वतंत्र पठन है। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर आप पढ़ेंगे और इससे संबंधित आप यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं दिवस 3 की तरफ। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिवाली के का मेला लगा हुआ है। दिवाली से संबंधित इन चीजों में दीपावली में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली पर हम दिए क्यों जलाते हैं, तो ये सारी आपको शिक्षक बातें बताएंगे और आप खुद भी इस पर सोच विचार करिए। अब लिखित भाषा विकास है कि दिए गए पाठ्यांश में जो ऊपर ये पाठ्यांश हमने जगमग वाला पीछे पढ़ा था उसी से संबंधित प्रश्न है। तो समान शब्द युग्म छाट कर लिखना है। तो भर भर, जगमग, द्वार द्वार और खील बतासे। प्रश्न दूसरा है इन शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए। जगमग चमकी दिवाली, अम्मा खील थाली, लेकर ज्ञा वर्ण तक शुरू होने वाले सभी शब्द आए हैं उन्हें क्रम से लिखना है। तो अम्मा खील चमकी जगमग थाली और दिवाली। प्रश्न तीसरा कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। दीपावली के अवसर पर आप अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या बांटते हो? तो फल, चिरौंजी, दानी और मिठाइयाँ बांटते हैं। लेखन गतिविधि है। दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पर शब्द लिखा है, यहाँ पर शुद्ध शब्द तो बांट। फिर वाक्य बनाना है। अमन अपने जन्मदिन पर टॉफियां बांट रहा है। फिर दूसरा है दीपावली, तो इसको सही लिखेंगे, दीपावली का त्योहार आया। अम्मा लिखा है तो अम्मा ऐसे लिखेंगे या गलत लिखा है, अम्मा बतासे बांट रही है। इसके बाद चमकी लिखा है तो चमकी में द्वार द्वार चमकी, तो चमकी ऐसे पूरा माँ बनता है, आधा माँ नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूर्ण करो। तो आपने कहानी पढ़ी है, इसको पूरा करें। द्वार जगमग जगमग दिए जल उठे, कील बताशे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है। होली संबंधित त्योहार के बारे में दिया गया है। तो आइए इसको पढ़िए और साथ में इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए? तो कई प्रकार के त्योहार, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। केमिकल वाले रंगों से होली क्यों नहीं मनानी चाहिए? केमिकल वाले रंगों से हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है। स्वतंत्र लेखन। अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में 5 वाक्य लिखो। मेरा पसंदीदा त्योहार होली है, यह रंगों का त्योहार है, हम पिचकारी से होली खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। अब दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिलमिल कर त्योहार मनाए, खुशियां चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का कोई काम, सुरक्षित भारत, स्वच्छ हो ग्राम। तो पहला है, इन पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है? एकता व स्वच्छता का संदेश। मिलजुल कर त्योहार मनाने से क्या होता है? चारों ओर खुशियां फैलती हैं। अब शिक्षक द्वारा बोले गए श्रुतलेख को आप यहाँ पर लिखेंगे। दिवस 4 पे आते हैं। चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद जो पाठ्यांश ऊपर दिया गया है इससे संबंधित प्रश्न है। तो कांत शब्दों को लिखना है। गाते, जलाते, ताली, दिवाली। फिर दाव वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोजकर लिखें। दौड़, दीप, देकर, द्वारा। बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं? दीपावली के त्योहार के कारण। दीपावली पर आप बाजार से क्या खरीदते हैं? पटाखे, कपड़े, मिठाइयाँ, दीपक और रंगोली। अब लेखन गतिविधि है जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। तो सबसे पहले खील, बताशे, सुख दुख, झूम झूम, दिन रात, पूजा पाठ, रोटी वोटी, हार जीत और मेल जोल। इसके बाद कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर ये कविता लिखी है। अब चलिए देखते हैं इसमें विराम चिन्ह आपको कहाँ कहाँ लगाना है। झूम झूम कर हंसते गाते, तो यहाँ पर झूम झूम में डैश आ जाएगा इस प्रकार से। दौड़ दौड़ कर डैश आ जाएगा। दीप जलाते, भर भर में डैश आ जाएगा। फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, यहाँ पर खाली फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन। फिर से दीपावली के बारे में यहाँ पर कहानी लिखी गई है, इसको पढ़े और इसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो?
फिर लिखित प्रश्न है, आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके आसपास मेले लगते हो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आप ये वाले भी नाम लिख सकते हैं, आनंद मेला और गुप्तेश्वर मेला। फिर जरूरी सामानों की सूची बनाएं, अपने पसंद का सामान दिए गए कॉलम के उदाहरण के अनुसार भरें। कपड़े, पकवान, रोशनी का सामान, पटाखे, फुलझड़ी, इधर पे आप इसको भरेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन दिया गया है, सीर गोवर्धन पर्वत स्थित रविदास के पास मेला के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सिलेंडर लीक होने के कारण वहां पर लीक होने लगी। रविवार सिलेंडर लीकेज के दौरान वहां माचिस जला दी गई तो तेज लपट से सिलेंडर से आग निकल गई। इससे ऊपर तिरपाल जल गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, आप आसपास के लोगों को हटाए, सिलेंडर की आग बुझा दी। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी? तो रविवार के दिन श्री गोवर्धन पर्वत पर लग गई थी। अब श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए दिवस 5 द्वार द्वार चमकी दिवाली के बारे में आपको फिर से यहाँ पर बताया गया है। ये पठन अंश लिखा हुआ है। फिर पाठ्यांश में यहाँ पर देखिए आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को छाट कर लिखना। सजी, दीप, मालाएं, डाली, फिर द्वारा, गाली, मचा हुआ, धड़का, धड़ाका, आता, लाता, फटाका, चमकी और दिवाली। इसके बाद पाठ्यांश में आए, अपनी कोई पसंद की कोई 2 शब्द लिखकर उन पर वाक्य बनाइए। तो गली गली में चहल पहल है, फूल राम ने फूल लाया। दीपावली के चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है? सभी त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न चौथा, हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पटाखे बड़ों के साथ जलाएं, पटाखे खुले स्थान पर जलाएं। लेखन गतिविधि में आप देखिए सही शब्द युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह अथवा डैश लगाएं। तो देख देख छोटा सा नन्ही नन्ही धम धड़ाका। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्तियां लिखिए। गली गली में चहल पहल है, लिए मिठाई कोई आता, मचा हुआ है धूम धड़ाकर, कोई लाता बम पटाखा। फिर देखिए धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर गीतू अपनी माँ के साथ अपनी नानी जी के घर नरवर के अंबाह में आई हुई है। चारों तरफ चहल पहल देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है? आज मामा जी और आपने नए नए कपड़े क्यों पहने हैं? माँ ने बताई, गीतू आज भाई बहन का त्योहार है। इस दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। तो आपने ये देखा, रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है। तो अब पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है, माँ गीतू से किस त्योहार के बारे में बात कर रही है? रक्षाबंधन के बारे में। आप अपने भाई बहनों के यहाँ पर नाम लिखें, जो भी आपके भाई बहनों के नाम हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब स्वतंत्र लेखन है, दीपावली के दिन माँ कौन कौन से पकवान बनाती है? तो गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, नमकीन, खीर। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्वतंत्र पठन में साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो जयपुर आगरा कितना दूर है? जयपुर 321 और आगरा 554। श्रीनगर में है 242 किलोमीटर दूर और जोधपुर है 261 किलोमीटर दूर। अब चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने के लिए कौन सा शहर आएगा? तो बाएं मुड़ने के लिए है श्री गंगानगर आएगा। साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी किसकी है? आगरा की है, क्योंकि वह कितना है? 554 किलोमीटर है। इसके बाद साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन कौन से शहर मिलेंगे? तो सीधे जाने पर जयपुर और आगरा मिलेंगे। लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड आपका गंगा नगर है और राइट साइड अर्थात दाईं तरफ जोधपुर है और सीधे ये है सीधे का निशान जयपुर और आगरा। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दिवस 6 की तरफ चलते हैं। चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। लिखित भाषा विकास में अनुनासिक शब्दों को छांट कर आपको लिखना है। पाठ्यांश में तुकांत शब्दों को छांट कर आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद बम पटाखे चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? वही पीछे जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है उसी का ही यहाँ पर फिर से उत्तर है। तो पहला क्या हो जाएगा? पटाखे खुले स्थान पर जलाएं, पटाखों से पर्याप्त दूरी रखें। द्वार द्वार चमकी दिवाली की कोई 4 पंक्तियां लिखें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखें। फिर लेखन गतिविधि है, उचित शब्दों में शब्द छांट कर उचित युग्म बनाएं, जैसे रोटी बोटी, झूम झूम, पूजा पाठ, जैसे को तैसा। इसके बाद सही मिलान करना है। रक्षाबंधन में राखी, ईद सेवैया, दिवाली फुलझड़ी, होली रंग गुलाल, क्रिसमस और सेंटा क्लॉज। धारा प्रवाह पठन, इस कहानी को पढ़ें। श्री गोवर्धन वाली सिलेंडर लीकेज वाली ही कहानी है।
इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ में आपके यहाँ पर नंबर भी दिए जाएंगे कि आप कितनी जल्दी कितने शब्द पढ़ पा रहे हैं। प्रश्न पहला है, समाचार के अनुसार आग किस दिन लगी गई थी? रविवार के दिन श्री गोवर्धन पर्वत में। आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए यहाँ पर है, अपने पसंदीदा त्योहार पर कोई 5 पंक्तियां लिखिए। तो मेरा पसंदीदा त्योहार होली है, क्योंकि यह रंगों का त्योहार है। हम गुलाल व पिचकारी से होली खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दोस्तों के साथ नाचते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर स्लोगन भी दिए गए हैं। हिल मिलकर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित रहे स्वच्छ हो, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। प्रथम 2 पंक्तियां क्या संदेश दे रही? हिल मिलकर त्योहार मनाने का। आप अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है? जब स्वच्छ रहेगा हमारा भारत। अब शिक्षक द्वारा बोले गए यहाँ पर शब्द और वाक्य को यहाँ पर लिखेंगे। इसी के साथ हमारा यह सप्ताह 14 यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको यह वीडियो और इसके सारे प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।